ये बहुत ही मनमोहक जोड़ी है। ये जोड़ी लगाने वाले को ये आयुष्मान जी के चाचा श्री रामकृष्ण मेहता जी का कहना है। वो तो कुछ नहीं कह पाए, लेकिन उनका प्रतिनिधित्व के रूप में हम कह रहे हैं। तो भोजपुरी में कहते हैं कि धन कही हो अगवा के, जे जोड़ी लगेलक बहुआ के, धन कही हो नुनू के, जे जोड़ी लगेलक दुनू के। सरदार शेख मानवीय गरिमा से विभूषित परम आदरणीय श्राद्धगण एवं श्रवण के कर कमलों में सादर स्नेह समर्पित। आज बड़े हर्ष की बात है कि स्वर्ग को भी लज्जित करने वाले हम मानव समुदाय आज बड़े हर्ष और उल्लास के साथ एक जगह एकत्रित हुए हैं। इस मंगलमय शुभ अवसर पर हम दशरथ नंदन के स्वरूप अयोध्यावासी एवं आप सभी जनक नंदनी स्वरूप जनकपुरवासी आज बड़े हर्ष और उल्लास के साथ एक जगह एकत्रित हुए हैं। आनंद उछाल के इस शुभ अवसर पर आज आयुष्मान नंदन कुमार आयुष्मती सोनी प्रिया से वाणी ग्रहण करेंगे। और मैं कहना चाहूंगा, बांध लो मन को इस बंधन में, रस्म नहीं दस्तूर है ये। बांध लो मन को इस बंधन में, रस्म नहीं दस्तूर है ये। कौन मिटा सकता है इसको, रंग नहीं सिंदूर है ये, रंग नहीं सिंदूर है ये। आज दो अनजान आत्माओं का नहीं, बल्कि दो वंशों का मिलन होने जा रहा है। इसीलिए तो कहा गया है, दो वंश मिले, दो फूल खिले, दो सपनों ने श्रृंगार किया। दो वंश मिले, दो फूल खिले, दो सपनों ने श्रृंगार किया। दूर दराज से आए दो प्रतीकों ने संग संग चलना स्वीकार किया, संग संग चलना स्वीकार किया। हे महानुभाव, आप लोगों का स्वागत करने की शैली को देखकर मेरा तो मन मचल गया है। इसीलिए तो कहता हूँ, है अभिनंदन स्वीकार आपका, किस शब्दों में यश गान करूं। है अभिनंदन स्वीकार आपका, किस शब्दों में यश गान करूं। मैं तो सिर्फ एक शब्दहीन हूँ, किस वाक्यों में बखान करूं, किस वाक्यों में बखान करूं। स्वागत करने की शैली को देखकर मेरा मन मचल गया। स्वागत करने की शैली को देखकर मेरा मन मचल गया। रास्तों में तो झेला बहुत कष्टों को, मगर ऐसा स्वागत हुआ, ऐसा स्वागत हुआ कि मैं खुद को भूल गया हूँ, मैं खुद को भूल गया हूँ। आज इन दो जोड़ी को देखकर मुझे रामायण की एक पंक्ति याद आ रही है। और जाना बरन मनोहर जोरी, जो उपमा कहे कछु सो थोरी, जो उपमा कहे कछु सो थोरी। वास्तव में ये जोड़ी भगवान श्री राम और मैया सीता से अगर तुलना की जाए तो कम नहीं होगा। और ये रामायण की पंक्ति वही कहा गया था कि इस जोड़ी का जितना भी बखान करो ये कम नहीं होगा। तो इसी प्रकार इस दोनों जोड़ी का जो भी बखान करे वो कम नहीं होगा। जिस प्रकार जनकपुर में भगवान श्री राम खुश हुए थे सीता से नैन मिलाने के बाद, ठीक उसी प्रकार आज हमारे नंदन जी खुश नजर आ रहे हैं सोनी प्रिया से नैन मिलाने के बाद। सोनी प्रिया से नैन मिलाने के बाद आज संस्कृत में कहा गया है कि संस्कार 16 होते हैं, और उन संस्कार में विवाह संस्कार एक पवित्र संस्कार है। इस विवाह संस्कार के बाद हर एक मानव जीवन अपने गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं। और गृहस्थ जीवन में हर एक सुख के साथ दुख भी झेलना पड़ता है। इसीलिए तो कहा गया है
में कोई ऐसा फूल खिला नहीं जिसे दर्द कांटों का मिला नहीं। बागों में कोई ऐसा फूल खिला नहीं जिसे दर्द कांटों का मिला नहीं। वो जिंदगी जीने में मजा क्या जिसमें कभी सुख दुख मिला नहीं, जिसमें कभी सुख दुख मिला नहीं। कहते हैं खुद की सांसों में खुद को ढालते रहना, खुद की सांसों में खुद को ढालते रहना, कुआं समझकर समंदर खंगालते रहना। न जाने कब खुशियों की दौर आ जाए, न जाने कब खुशियों की दौर आ जाए। हर एक गम को सदा हंस के टालते रहना, हर एक गम को सदा हंस के टालते रहना। वास्तव में हर एक मानव जीवन में सुख के साथ दुख झेलना ही पड़ता है, चाहे वो साधारण मानव हो या फिर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। भगवान श्री राम को भी देखा गया, जब वो वैवाहिक जीवन को पार कर गए तो उनके जीवन में भी बहुत बड़ा दुख आया था, लेकिन फिर उन दुख के बाद एक अवश्य सुख आया। इसीलिए कहा गया है बागों में कोई ऐसा फूल खिला नहीं जिसे दर्द कांटों का मिला नहीं। बागों में कोई ऐसा फूल खिला नहीं जिसे दर्द कांटों का मिला नहीं। वो जिंदगी जीवन ने क्या मजा जिसमें कभी सुख दुख मिला नहीं, जिसमें कभी सुख दुख मिला नहीं। अब मैं अपने वाणी को ज्यादा विस्तृत नहीं करना चाहूंगा, समय सीमा को देखते हुए। रात्रि भी बहुत अधिक हो चुकी है, कहने के लिए तो अभी बहुत कुछ बाकी है, अभी बहुत रात भी बाकी है, लेकिन बहुत कार्यक्रम भी बाकी है। मैं अपने वाणी को विस्तृत ज्यादा नहीं करना चाहूंगा। अंत में मैं कहना चाहूंगा कि हे चंदा, आसमान रूपी सेज को फूलों और तारों से सजाए रखना, आसमान रूपी सेज को फूलों और तारों से सजाए रखना। प्रेम निभाना इन दोनों का, जब तक नभ में रहना, जब तक नभ में रहना। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।